की रजी बैनकुम। मोहतरम कईम जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अज़ीम साहब, उनके साथ कायम मकाम अमीर सूबा जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा इनायतुल्लाह खान साहब, सदर JIU खैबर पख्तूनख्वा सदीकुर रहमान पराचा साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मोहतरम अमीरुल अज़ीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, तो मैं मुल्तमिस हूँ उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी इस दावत पर आए। जो गुफ्तगू करनी है वो तो वैसे सुर्खी के हवाले से तो एक लाइन है कि जमात इस्लामी 31 अक्टूबर इतवार वाले दिन JI यूथ का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस्लामाबाद में डी चौक पर करने जा रही है। इस वक्त पूरे मुल्क की कौम इस हुकूमत से परेशान है और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हम एक मसले से निकलने की कोशिश करते हैं तो उससे बड़ा मसला इस कौम को अपनी लपेट में ले रहा है। इस हुकूमत ने जितने वादे किए थे, अमली करतूत बिल्कुल उसके बरक्स साबित हुए हैं। इन्होंने आने के बाद कहा था कि हमें कुछ मोहलत और कुछ वक्त दे दी जाए, कौम ने वो भी दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें कम से कम एक बजट, दूसरा बजट, वो भी दे दिए गए। लेकिन अब लाली पॉप के अलावा ये हुकूमत कोई और चीज़ डिलीवर नहीं कर रही। मसाइल तो बेशुमार हैं। कानून साजी भी ऐसे करते हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान से रुपया बाहर जाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन मस्जिद बनाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में बेहयाई और इस्लाम के हवाले से बदनुमाई पैदा करना आसान हो जाता है और इस्लाम की तबलीग करना उतनी मुश्किल हो जाती है। ये हुकूमत के वो बाद आमाल हैं कि जो हमें मुसलसल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तानी कौम को दरपेश है वो महंगाई और ख़ास तौर पे नौजवानों में बेरोज़गारी। हुकूमत तालीम से बिल्कुल बेबहरा हो चुकी हुई है। तालीम को प्राइवेटाइज़ कर दिया, तालीम का बजट कम होता चला जा रहा है, जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर आया है और इस प्राइवेट सेक्टर ने बहरहाल कुछ ना कुछ काम किया है। लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर के आने में तालीम तो कुछ ना कुछ हो रही है, वो बहुत महंगी हो गई है। BCom 5 लाख में, इंजीनियरिंग 25 लाख में, MBBS इस वक्त 50-55 लाख से ऊपर जा चुका हुआ है। ये सारी महंगी तालीम हासिल करने के बाद लोगों के और नौजवानों के हाथों में जो डिग्रियां हैं वो पकौड़े बनाने के भी उन्हें काबिल नहीं छोड़ रही। और उसके साथ साथ महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, डॉलर काबू में नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल बैठ रही है, करप्शन फ़रोग़ पा रही है। अभी जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं उसने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर लेकर जाना बहुत ही आसान है। चाहे आप असासों के लिए ले जाएं, ऑफशोर कंपनियां बना लें या किसी भी और तरीके के साथ, कोई चेक नहीं है, ना स्टेट बैंक देखता है, ना हुकूमत उसका जायज़ा लेती है, ना FIA। उसके मुकाबले में आप यहाँ किसी जगह पर चंदा भी जमा करें मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीनी मकासद के लिए, हत्ता के खिदमत खल्क के लिए, तो वहाँ पर ये तमाम एजेंसियाँ आकर मनी ट्रेल की कोशिश करती हैं। ये दो अमली इस तरह से कौम को चक्की के दो पार्टों में पीस रही है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक तरफ महंगाई है और उस महंगाई का मुकाबला आदमी रोज़गार के साथ कर सकता है, लेकिन रोज़गार मुयस्सर नहीं है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए जमात इस्लामी ने अपना JI यूथ के साथ एक प्रोग्राम बनाया है। इससे पहले भी सूबा ये KP के अंदर जो है वो सरगर्मियाँ जारी रही हैं, कारवान निकाले गए हैं। अब इंशाअल्लाह ये कारवान इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इसमें इस्लामाबाद के गिरदोनवाज से लोग भी शरीक होंगे, KP के लोग भी जो है वो शरीक होंगे और हम
इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि जो तुम्हारा पहले मौक़िफ़ था कि लोगों को एहतजाज की और आज़ादी इजहार की और जलसे और जुलूस की इजाज़त दी जाए, जिसका तुमने ख़ुद भी फ़ायदा उठाया। लाहौर से कारवान लेकर निकलते थे और डी चौक पर जाकर कई कई महीने जो है वो एक शो करते थे। तो अब यही चीज़ जिसका तुम फ़ायदा उठाते रहे हो, कौम को भी और दीगर पार्टियों को भी देने की कोशिश करो। ये एक इम्तिहान होगा इस हुकूमत का। लेकिन हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कौम की तर्जुमानी करेंगे, और ये भी हमारा क्रेडिट है और हमारा रिकॉर्ड है कि जमात इस्लामी के किसी भी प्रोग्राम में ना कभी कोई शीशा टूटा है और ना हमने कोई हुल्लड़बाजी उस तरह की है जिसका इजहार इससे पहले बाकी पार्टियां जो है ना वो करती रही हैं। हम उन वादों को याद करवाना चाहते हैं कि नौजवान 1 करोड़ नौकरियां लेने के लिए इस्लामाबाद में पहुंचना चाहते हैं, और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि बजाय हमें रोकने की कोशिश की जाए, इससे बेहतर यह है कि अपने वादों के लिए इस मौके पर अगर वो ऐलानात करके इन नौजवानों को रोज़गार देने की कोई स्कीम दे दें तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। हुकूमत वक्त के पास बहुत सारे वसाइल भी मौजूद हैं, उनके पास कौमी ख़जाना भी मौजूद है। अगर सही तरीके से इसकी तकसीम की जाए उन वसाइल की, तो नौजवानों के मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें रोज़गार मिल सकता है। जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम जनाब सिराजुल हक साहब इस पूरे प्रोग्राम की क़यादत करेंगे और इस बड़े और बेमिसाल प्रोग्राम में मुस्तक़बिल का लाहेअमल कौम के लिए भी और नौजवानों के लिए भी वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला देंगे। जमात इस्लामी इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर अपनी आवाज़ उठाती रही है और कौम की तर्जुमानी करती रही है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये तर्जुमानी का फ़रीज़ा अदा करती रहेगी। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें इलेक्टेबल्स हैं, एक एलीट क्लास है, वो अपने मसाइल तो हल कर लेती है, और हुकूमत हो या अपोजिशन आलमोस्ट वो एक ही तर्ज अमल है, एक ही पेज के ऊपर है। अगर आप देखें कि पनामा पेपर्स में कौन लोग थे, तो मौजूदा और साबका हुक्मरान। पेंडोरा पेपर्स के अंदर कौन है, तो उसमें भी मौजूदा और साबका हुक्मरान। स्टेट बैंक के कर्ज़ों के डिफ़ॉल्ट के अंदर कौन लोग हैं, तो उस लिस्ट के अंदर भी आपका मौजूदा और साबका हुक्मरान। और इसी तरह से नैब ज़दा लिस्टों को अगर आप मुताला कर लें तो मौजूदा और साबका हुक्मरान। तो जहाँ हम अपने मुजाहिरों में और प्रोग्रामों में और जलसों में कौम को एक लाएअमल देंगे, वहाँ कौम से भी ये अपील करते हैं कि ये जो बारियों लगाने का एक चक्कर है, इससे निकलने की कोशिश करें और अपने जैसे लोगों को मुंतखब करने की कोशिश करें। जमात इस्लामी का साथ देने के लिए हमारा साथ आएँ, हमारे साथ आगे बढ़ें, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के मसाइल को हम बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस मौके से मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ जो इंतज़ामात और जो कुछ इस वक्त आप कर रहे हैं KP में, प्राचा साहब भी बयान करेंगे, और फिर अख्ताम जो है वो हमारे रुकने सूबाई असम्बली फरमाएँगे। मेरे ख्याल में बस इनायतुल्लाह साहब बात कर रहे हैं, आप भी कुछ थोड़ी सी बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी यूथ ने 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का फ़ैसला किया है। इससे पहले हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में रोड कारवान के नाम पे एक कारवान किया, कारवान इनकलाब उसको हमने नाम दिया था। उसमें हमने पूरे सूबे में एक मूवमेंट की और लोगों को इस बात पे आमादा भी किया और कन्विंस भी किया कि मौजूदा हुकूमत ने जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियों का, पेट्रोल और आयल की कीमतें कम करने का, खुर्द नोश की अशिया की कीमतें में कमी लाने का, इसके अलावा डॉलर को अपने हुदूद में लाने का, मईशत को ठीक करने का, तो वो तमाम वादे जो हैं वो वफ़ी नयर साबित हुए। और यहाँ की आवाम वो मौजूदा हुकूमत की इस पॉलिसीज़, माइशी पॉलिसी, फ़ॉरेन पॉलिसी और ख़ुसूसन नौजवानों के लिए जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, इससे नाला हो चुकी है।
नौजवान आज डिग्री हासिल करके भी गलियों में बेरोज़गार फिर रही हैं और इससे जराइम में इजाफ़ा होता है। इससे ड्रग माफिया, असला माफिया, इन माफियाज़ को दवाम मिलता है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की आबादी का 67% हिस्सा वो नौजवानों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्रें 15 साल से 29 साल के दरमियान हैं। तो इन नौजवानों के लिए हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है। और हम अपने अफ़गानिस्तान में देख चुके हैं पिछले 2 दहाइयों में, जब आवाम के लिए एंगेजमेंट नहीं थी, जब नौजवानों के लिए तालीम के मौक़े नहीं थे, उनके लिए रोज़गार के मौक़े नहीं थे, तो वहाँ पे क्या हाल हुआ, खाना जंगी में वो लोग मुब्तला हुए। तो पाकिस्तान को हम खाना जंगी में मुब्तला होने नहीं देंगे। जिन्होंने दावे किए आज वो ख़ुद अपने दावों से मुकर गए, जिन्होंने वादे किए आज वो ख़ुद अपने वादों से मुकर गए। हमने भरपूर कैंपेन डिज़ाइन की है। हम इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह नौजवानों को आमादा करेंगे कि वो हमारे साथ इस्लामाबाद डी चौक जाएं। जैसा कि अमीरुल अज़ीम साहब ने अपने खिताब में फ़रमाया कि एहतजाज वो हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। एहतजाज अवाम करेगी, जमात इस्लामी उसकी क़ियादत करेगी। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ अपने साथ नौजवानों को ले जाएंगे। हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं और कमिश्नर इस्लामाबाद से भी मुतालबा करते हैं कि वो हमारे लिए हमारे इस एहतजाज को फैसिलिटेट करें, इसको रोकने की कोशिश न करें। और ये जो नौजवानों का ठाटे मारता हुआ समंदर जब ये इस्लामाबाद और डी चौक की तरफ रुख करेगा तो इंशाअल्लाह हुक्मरानों के होश ठिकाने आ जाएंगे। पूरे सूबे में हमारी मूवमेंट शुरू हो चुकी है और आवाम बिल्कुल तैयार है हमारे साथ। महंगाई से तंग आ चुके हैं। वो इस हुकूमत को, जब इस मौजूदा पार्टी को जो हुकूमत मिली तो उस वक्त खुर्दनूश की अशिया से लेकर आयल और पेट्रोल और तालीम, ये तमाम उसी लेवल पर लाना चाहिए। और हमारे एक नुकाती एजेंडा है कि आपने जो वादे किए हैं कम से कम वो वादे आप निभाएं और जो आप लोगों ने सबज़ बाग दिखाए थे नौजवानों को, उसकी तकमील के लिए आप कोई ठोस इक़दाम उठाएं और हमें दिखाएं। जब तक हुकूमत अपने प्राइसेस में कमी नहीं लाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस में, आटे की प्राइस में, चीनी की प्राइस में, हम इंशाअल्लाह अपना एहतजाज वहाँ पे जारी रखेंगे। शुक्रिया। अनायत खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बेतहाशा महंगाई है और बेरोज़गारी है। हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 35 लाख नौजवान जो है इस मुल्क के अंदर बेरोज़गार हो गए हैं। 50 लाख घरों का वादा किया था, कोई घर नहीं बन सका है। जो बुनियादी सहूलतें हैं वो बिल्कुल नापीद है। पीने का साफ पानी नहीं है। और कल मैं मंद गया तो वहाँ के उस इलाके के लोगों ने मुझे बता दिया, सुरान एक जगह है कि पूरी सब डिवीज़न के अंदर एक हाई स्कूल भी नहीं है, एक बेसिक हेल्थ यूनिट भी नहीं है। और लोग 135 और 140 गज़ के अंदर एक बोर बनाते हैं अपने पैसों से। और जो पानी हमें पेश किया गया वो पानी जो है वो जानवरों के पीने का भी नहीं था। हमने वहाँ उनको के साथ 100 अरब रुपए के पैकेज का सालाना वादा किया था। आपने गवादर में देख लिया कि गवादर में जितने भी लोग थे वो सारे लोग निकल गए और एक ही नारा लगा रहे थे कि पानी दो, पानी दो। अब सूरत हाल ये है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, हुकूमत अपने वादों पे अमल नहीं कर रही है। जो सर्विस डिलीवरी का निज़ाम है वो कोलैप्स हो चुका है, गवर्नेंस का निज़ाम कोलैप्स हो चुका है, करप्शन है, बेतहाशा करप्शन है। कौम पे कर्ज़ों का बोझ जो है, कर्ज़ों के बोझ तले कौम जो है वो डूबी जा रही है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं निकलती है और लोगों की ये जो रिजेंटमेंट है, लोगों की ये जो परेशानियां हैं, लोगों की जो तकालीफ है, इसको लीड नहीं करती है, इसको ज़ुबान नहीं देती है, इसके आगे नहीं जाती है, तो फिर लीडरलेस रिवोल्यूशन आएगा और वो लीडरलेस रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो जमात इस्लामी इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रही है ताकि ये जो लोगों के इश्यूज़ हैं हम लोगों से आगे बढ़े, लोगों को लीड करे, उनको डायरेक्शन दे ताकि इस मुल्क के अंदर लीडरलेस रिवोल्यूशन ना आए। और ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। सच्ची बात यह है हमने अपने नौजवानों को मुनज़्ज़म नहीं किया, उनको डायरेक्शन नहीं दी, उनको एक मकसद के पीछे नहीं लगाया, उनको एक ऑर्गेनाइज जदोजहद के पीछे नहीं लगाया। तो इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ख़दशा मौजूद है कि ये जो हुकूमत IMF के डिक्टेशन पे बिजली, तेल, गैस,
इनकी कीमतों के अंदर इजाफे कर रही है। चीनी माफिया है, आटा माफिया है, कार्टेल्स है। जिस तरीके से उसने उस पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ है, आपकी मीडिया को जिस तरह हिट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपसे आपके रिज़्क़ के नवाले छीन रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया को, जुडिशरी को बेवक़्त किया गया है, पार्लियामेंट को बेवक़्त किया गया है, कोई इदारा जो है इनकी दस्तबुर्द से उनके उससे खाली नहीं है, उससे महफूज नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना रोल नहीं अदा करेगी तो एक लीडरलेस रिवोल्यूशन भी आएगा, फिर आएगा, जो कि खौफनाक होगा। जमात इस्लामी इस वकीम को फेल करने के लिए जा रही है इस्लामाबाद। हम नौजवानों से अपील करते हैं कि आप हमारे साथ नहीं निकलेंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि फिर ये मॉब जो है सामने आएगी, और मॉब जब सामने आती है तो फिर उससे डिस्ट्रक्शन होती है, तबाहियाँ होती हैं। अच्छा, अमीर नज़ीम साहब ये बताइएगा कि फराचा साहब ने तो ज़मीन बताया, ये जो 31 अक्टूबर का आप लोगों का प्रोटेस्ट है, क्या इट इज़ ओनली फॉर वन डे, या ये आप लॉन्ग करेंगे उस वक्त तक कि वज़ीर-ए-आज़म ऐलान नहीं करते, ये धरना भी दिया जाएगा, क्या सूरत हाल है? ये 31 को बताएंगे जी इंशाल्लाह लोग हमारे साथ कैसे चलते हैं, किस तरह से तर्जुमानी। लेकिन आप ये देखिए कि जमात इस्लामी अब दफ्तरों में नहीं रहेगी, हम इंशाल्लाह सड़कों पर रहेंगे। जमात इस्लामी के लिए कोई ये नया काम नहीं है। एहतजाज, मुजाहरे, मिलियन मार्च, धरने, ये जमात इस्लामी ने हर दौर के अंदर किए। हमने एक वक्त दिया है ताकि शायद ये कोई काम कर दिखाएं, ज़ाहिर है कि नहीं हुआ। ये जमात इस्लामी है जो अवामी मसाइल के ऊपर बेधड़क निकलती है। बाकी जो लोग निकलते हैं उनके अपने अपने मसाइल होते हैं। किसी को जो है वो नैब से अपने कोई फारिग खती चाहिए, किसी को किसी और मामले में जो है ना वो सहूलत चाहिए। और बहरहाल जमात इस्लामी ज़रूर तर्जुमानी का एक किरदार अदा करेगी। अभी हम JI यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जमात का लेबर विंग भी सामने आएगा, जमात के किसान भी आगे बढ़ेंगे। जमात इस्लामी के जितने विंग हैं ये इंशाल्लाह मुनज़्ज़म होकर अपने अपने नुमाइंदगी करेंगे और ये ज़रूर सड़कों के ऊपर पहुँचेंगे। और फिर अल्टीमेटली हम आवाम का एक मिलियन मार्च जो है वो शो करके दिखाएंगे। बिजनेस फोरम भी बात कर रही है कि 1 करोड़ नौकरियां हम दे चुके हैं, बाकायदा गिनके उन्होंने बताया, इसमें और 5,500 नौकरी पर डे बनती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप शुमारियात पे जाएंगे तो फवाद चौधरी साहब को बताना पड़ेगा कि जनाब आपके दौर के अंदर लोग बेरोज़गार हुए हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, यहाँ पर मिलें बंद हुई हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन कम हुई है, लोग बेरोज़गार हुए हैं। आपने कौन सी नौकरी दी है? देखिए, फवाद चौधरी को अपने स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। फवाद चौधरी को अपना इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान पढ़ना चाहिए। फवाद चौधरी को उनकी जो इकनॉमिक फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी जो रिपोर्ट्स और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स जारी होती वो पढ़नी चाहिए। ये जो मैं 35 लाख की फिगर कह रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है कि ये बेरोज़गार हो गए हैं। 5,500 नौकरी पर डे बनती है। नहीं, ये तो उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है कि 35 लाख लोग ना बेरोज़गार हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।